मनाल आरफीन की बात नहीं मैं कर रहा, जनरली। जनरली बात कर रहा हूँ कि इस वक्त सस्ते से सस्ता हुँ, जो ब्राइडल बिल्कुल। जोड़ा है वो कितने का है और महंगे से महंगा कितना? तो देखिए जी, महँगे की तो कोई लिमिट ही नहीं ना, आपने जितना आप घी डालेंगे उतना ही ज़ाहिर है आपका, आपने जितना करना है आप कर सकते हैं। लेकिन सस्ते का ये है कि आपको अगर आपने सिंपलर की तरफ जाना है, आप 50 में भी कर सकते हैं, आप 30 में भी कर सकते हैं। आपकी जो आपकी लिमिट है ना, उसके अंदर आप रह के कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इवन सबसे आसान तरीन हल ये है, जी। सस्ता जोड़ा बनाने का, कि हमारे जो संदूक के अंदर हमने बंद करके रखे होते हैं नानियों, दादियों के दुपट्टे, मैं क वो दुपट्टे आप निकालें, वो लहंगे निकालें, वो शरारे निकालें, उनको यूटिलाइज़ करें। उनके साथ आपने शर्ट न्यू कर ली, कोई एलिमेंट न्यू कर लिया, दुपट्टा न्यू कर लिया, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे आपके पैसे भी बहुत सेव होंगे, आपकी पुरानी चीज़ यूटिलाइज़ हो जाएगी, वो वाले काम अब नहीं मिलते, वो वाले मटीरियल्स अब नहीं मिलते, वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी चीज़ ना। पहले दादियों अच्छा। के तो बच्चे ही 9-9, 11-11 होते थे। तो उसमें 1 जोड़े ने क्या करना है, 2 जोड़ों ने क्या करना है? और बिल्कुल। आजकल तो दुपट्टे का तो फैशन भी नहीं है। अच्छा, नहीं मतलब शादियों पे तो लिया जाता है दुपट्टा, जैसे शादियों पे तो इवन एक्स्ट्रा दुपट्टे हैं, एक सर पे अटैच हुआ होता है, एक साइड पे आपका काम वाला सिर्फ़ दुपट्टा अलग फ़ोटोग्राफ़र के होता लिए है। लिया जाता है, सही कह रहे बिल्कुल, हैं शेख साहब। हाँ, वो अलग बात है। दुल्हन बाहर निकल दी एक है, ऊपर सुट दी दुपट्टा पड़े वो तो होता है, ज़ाहिर-सी बात है। अच्छा, तो ओवर टू यू। है ना? अब मैं आपके पास है बिल्कुल, फ्लोर, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप नाल से करें ना सवाल। हाँ, अच्छा मुझे बताएँ जी, जब जी। आपके पास कोई खातून आती हैं, जी, ठीक जी। है? कि मुझे कपड़े हुँ। डिज़ाइन कर दें या मुझे इस तरह के तो आप उन्हें ये कहती हैं अगर उनका वज़न ज़्यादा हो, जी, जी। हेल्दी हो तो आप ये कहती पहले ओज़ेम्पिक खाकर अपना वज़न कम ना, करके नहीं। और फिर मैं कपड़े डिज़ाइन करूँगी? नहीं, नहीं, ये हम नहीं कह सकते ना, वरना वो हमसे भाग जाएँगी, किसी और के पास चली तो आपके जाएँगी। पास को होता है एक्सएल हाँ, 2 बिल्कुल, एक्सएल, 3 एक्सएल, बिल्कुल। 6 एक्सएल कोई तो आता है? बेसिकली हम लोग एक काम होता है जिसको कहते हैं कस्टमाइज्ड स्टिचिंग और कस्टमाइज्ड डिजाइनिंग वो करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप आए हैं, आप सिर्फ आपके बारे में बात होगी। जब आप कोई भी चीज़ ज़ाहिर है कस्टमाइज़ कराते हैं तो आप अपने मुताबिक कराते हैं। आपकी फिज़िकल आपकी आप कैसे लग रहे हैं, आपका वेट कितना है, आपका रंग कैसा है, ओकेज़न क्या है, आपकी फिज़िकल एक्टिविटी कितनी है सारे दिन में। आपने अब ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको ज़ाहिर है हम इतना फ्लोई वाला लिबास नहीं देंगे कि आप यूँ-यूँ गिर रहे हैं, बच्चे भी गिर रहे हैं, आपका इवेंट भी खराब हो रहा है। हुँ। हम आपको ज़रा सँभला हुआ ड्रेस बना के देंगे, आपके बजट में रह के, कलर्स आपसे पूछ के, काम आपसे पूछ के, तो वो एक पूरा प्रोसेस होता है फ्रॉम डिज़ाइन, फ्रॉम ड्राइंग टिल द एंड। नहीं कोई कोई ऐसे भी हुँ, कपड़े होती हैं कि हुँ। कोई 100 किलो वाली बंदी जो है पहन वो सकते हैं ऑफ कोर्स। 40 किलो की बन जाए। ये अच्छा वो फिर एक काला रंग है जो आपको थोड़ा कम दिखा सकता है। अच्छा, आप काला रंग पहन लें, यानी काला रंग अगर 100 किलो वाली बंदी पहन ले तो वो थोड़ी-सी कम लगती है। 50 किलो की नहीं बन सकती। नहीं, नहीं, थोड़ी-सी कम लगेगी और आप अपनी जो ड्रेस है उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन्स का अगर इस्तेमाल करें और करीब-करीब लाइन्स अगर आपके ड्रेस में हों तो भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आप उससे कम लगते हैं। आपके बाजू बहुत ज़्यादा फ्लोई ना बनाएँ, अगर आप खुद फ्लोई हैं तो आप ज़रा सिमटे हुए कपड़े पहन लें, उसमें स्ट्रेट लाइन्स का इस्तेमाल करें, ब्लैक कलर ज़्यादा और डार्कर शेड्स की तरफ जाएँ, डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन इस तरह के कलर्स की तरफ ना। ये तो अच्छी बात ये अज़दवाजी रिश्तों में बंधे हुए लोग ज़्यादा आपके पास शॉपिंग करने आते हैं या वैसे ज़्यादा शॉपिंग होती है कि ये जो है ना मेरी फ्रेंड के लिए जो ये बना दें, ये बना दें, ये बना दें? और ज़्यादातर ज़्यादा गुड पे मास्टर जो है ना वो कौन-सा तबका है? अच्छा गुड पेइंग वही होता है जो अपने लिए खुद खरीद रही होती हैं, ज़्यादातर मैरिड लेडीज़ ही होती हैं जो अपने लिए अफ़ोर्ड कर सकती हैं। जो अनमैरिड होती हैं वो तो बेचारियाँ कोशिश करती हैं हमें कोई मिल जाए तो उसके कार्ड पे हम शॉपिंग एक कर लें। वाकया आप दोनों को सुनाता हूँ, फिर जी, आपको जी। शायद मेरा मेरा सवाल समझ आ हाँ, हाँ। जाएगा। हमारे मुल्क की बहुत बड़ी ड्रेस डिज़ाइनर थी हुँ, और 2 हीरोइन्स, बड़ी रिनाउंड हीरोइन्स हुँ, आज भी उनका बड़ा नाम है। तो उनके ओवरसीज़ जो होते हैं ना मद्दाह, हाँ, हाँ। वो फ़ेमस। पाकिस्तान आते थे अक्सर। हुँ, तो उन्होंने अब आके उन्होंने कहना जी कि मनाल आरिफ हमने जो है ना वो हुँ, पहनना है। हुँ, तो मनाल साहिबा से राब्ता होना है, उन्होंने साथ आना है, ऑर्डर्स दे देने हैं हुँ, और शॉपिंग मैं आपको बता रहा हूँ आज से 10-15 साल पहले 15-15, 20-20 लाख के ड्रेसेस का ऑर्डर हो बिल्कुल। गया। ऑर्डर होने के बाद वो पेमेंट हो गई है, पेमेंट होने के बाद ड्रेस जो है वो रेडी हो गए हैं, डिलीवरी हो गई है। वो बंदे ने जैसे ही फ्लाइट फड़ी है वो वापस परदेस रोज़ी-रोटी कमाने निकला है, वो हीरोइन आई है, मनाल आरफीन के पास, उन्होंने कहा मैडम ये वापस करके हमें पैसे दो। ऐसे होता है। इट्स वेरी कॉमन। अब आपको मैं एक वाकया बताती हूँ। इसीलिए मैंने छेड़ा है, इसीलिए छेड़ा है। अच्छा इसी तरीके से बड़ी अजीब-सी बात है लोगों को जो भी गिफ्ट्स दिए जाते हैं जैसे कि कोई परफ्यूम्स हो गए, कोई बुके हो गए, हालाँकि बुके तो ऐसी चीज़ है जो कि मतलब आप एक प्यार से एक उसके इमोशन के साथ किसी को देते हो। इवन वो भी लोग मैंने देखा है कि वापस कराते हैं जाके शॉप्स में एंड देन दे टेक द मनी बैक।
तो वही बात है कि ऐसे लोगों के साथ रिश्ते बनाने चाहिए जो कदर करें, क्योंकि आजकल कदर बहुत बेकदरों का दौर है। मुझे ये एक चीज़ नहीं आती समझ। अच्छा भला क्वालिटी वही होती है, बेशक कम ही होती है। डिज़ाइनर जो होते हैं वो अपना नाम लगा कर एक ही कपड़े वो 3-4 गुना महँगे क्यों बेच रहे होते हैं? हुँ। क्या वजह है? तो बेसिकली होता क्या है ना कि आप जब देखते हैं अगर देखें उनकी टीम कितनी पीछे बैठी हुई है, उन्होंने काम कितना किया होता है, उनकी शूट्स कितने महँगे हो रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं उसके अंदर। ज़ाहिर है उन बेचारों ने कहाँ से पे करना है ना उसका। तो ये सारी चीज़ बहुत वैल्यू रखती है। कभी भाभी को अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करवाई है आपने? या पूरियां घूरियां पहन तो बाद जरा ना आपको एहसास होता है तो फिर आप शॉपिंग करवाते हैं? और जो लास्ट उनका बर्थडे गुज़रा है, उस पे क्या गिफ्ट किया आप? मैं बताऊँ मैंने इस चीज़ का हल किया हुआ है। वो क्या? मैंने इस चीज़ का हल किया हुआ है, वो मेरी वाइफ़ जो है वो खुद ही जॉब करती है, ठीक है? और वो अपनी जो है ना वो शॉपिंग खुद ही अपने पैसों की करती है। मैंने कहा मैं ना बच्चों का मैं कर लेता हूँ फ़िलहाल, ठीक है? कह रहा हूँ वैसे बच्चों की भी शॉपिंग वही करती है, ठीक है? मैं अपना भी खर्चा उठा लूँ बड़ी बात है। यानी मगर कि ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ सिर्फ गल्लां ही करदे हो? और अच्छा मैं को तो और गिफ्ट का मैंने ये कमाल चीज़ रखी हुई है कि मैंने कहा यार ना आप मुझे गिफ्ट दो ना मैं आपको देता हूँ, ठीक है? इक्वल हो गया ना, देखो ना मैंने गिफ्ट लिया, ना मैंने कमाल है, गिफ्ट दिया तो हिसाब बराबर हो गया, सही कमाल है। किस इस तरह की अंडरस्टैंडिंग तो फिर सही हो जाए तो बेस्ट है ना? है। हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। कमाल है, यही तो बात शेख होने का ये फ़ायदा है ओ कि यार हर जगह से ना पैसे मैं बचा लेता हूँ। अच्छा, वैसे वो बचते नहीं है, पैसे बचने के लिए पैसे आना ज़रूरी होते हैं। अच्छा आप तो फ़िल्म करने भी जा रहे हैं, आपने आगाज़ कर दिया है यस, पहली यस। फ़िल्म का। तो वो क्या सब्जेक्ट है, क्या फ़िल्म है? कब तक कंप्लीट होगी? कास्ट फाइनल कर ली है? और रिलीज़ का कब का प्लान है वो बताएँ? फ़िल्म ना मेरे और मेरे दोस्त ने ना बहुत अरसे से हम लोग ना कर रहे थे कि यार हम लोग फ़िल्म एक बनाते हैं, ठीक है? सिनेमा के लिए क्योंकि हमने शॉर्ट फ़िल्म्स और इस तरह की चीज़ें तो बनाई हुई थी, वेब सीरीज़ वग़ैरह मगर हम ना एक सिनेमा के लिए बना रहे थे। तो हमने काफ़ी 1 डेढ़ साल मेहनत की, इसके प्री पे काम किया, स्क्रिप्ट पे काम किया। मेरा दोस्त ऑस्ट्रेलिया से फ़िल्म पढ़ के आया था, खुर्रम अलीम खान, तो उसने कहा कि यार हम लोग ना फ़िल्म वो है करते हैं, तो स्क्रिप्ट वग़ैरह उसने लिखा, बड़ा अच्छा लिखा, मैंने भी उसकी हेल्प की। फिर हमने शूट किया 80% फ़िल्म का शूट हो गया, 20% अभी रहता है। तो सस्पेंस भी है, कॉमेडी भी है यानी अच्छे मौज़ू पे हम फ़िल्म हमने बनाई है, जो कि हमारा इरादा है कि छोटी ईद पे ना इंशाल्लाह रिलीज़ करेंगे। लेट्स सी उसका क्या बनता है और इसकी कास्ट में सखावत नाज़ साहब भी हैं और भी न्यू कास्ट हमने ली हुई है, मगर अच्छी कास्ट ली हुई है। तो मैं भी उसमें अंदर एक्ट कर रहा हूँ। तो लेट्स सी क्या बनता है। अब जो है सिनेमा रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अब उम्मीद तो करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने फ़िल्मों को फंड भी किया है, काफ़ी फ़िल्मों को। हाँ, हमने भी अप्लाई किया है, लेट्स सी क्या बनता है मगर सुनने में तो ये आ रहा है कि यार के इसी महीने जो है वो रिस्पॉन्स मिलेगा। आपने वोट किसको दिया था लास्ट इलेक्शन में? वोट वोट मैंने जो है वो क्या कहते हैं जो कि ठीक वोट दिया था। हाँ, बस उसी अच्छा हिसाब से रिस्पॉन्स मिलेगा आपकी फ़िल्म नहीं, को। नहीं मैं आपकी फ़िल्म को उसी हिसाब से नहीं, नहीं, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा सरकार से। नहीं, मैं सरकार के सपोर्टर हूँ। अच्छा, बिल्कुल, हाँ, हाँ, हाँ। सरकार के सपोर्टर हैं। यस, यस। आप फ़िल्म देखने जाती हैं कभी सिनेमा? जी, जी। लास्ट मूवी कौन-सी देखी? लास्ट मूवी अ अ, वो जुरासिक पार्क थी या डायनासोर्स वाली कोई थी? अच्छा, इस तरह की मूवीज़ जुरासिक देखती पार्क। हैं। जी, जी। कमाल है यार, तो इनको देखनी चाहिए। नहीं, नहीं मुझे भी देखेंगी यही कहेंगी। हाँ। तो हमारे यहाँ मूवी बनती है अब ऐसी कि जिसको बंदा सिनेमा जाके देखे नहीं। और उस तरह की क्वालिटी मूवीज़ अब बनना बंद नहीं हो गई? अब तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी मेहनत करके बना रहे हैं मूवीज़, मतलब कोशिश कर रहे हैं। अब अच्छी मूवीज़ आई हैं, अभी एक कोई माहिरा की भी मूवी आई थी, आई थिंक उनकी भी आई थी। समीना पीरज़ादा की बड़ी अच्छी एक्टिंग और लोगों ने बड़ा सराहा सराहा था उस मूवी को, उस फ़िल्म दीमक का नाम है मूवी थी। दीमक। हुँ। दीमक, बिल्कुल। इसके अलावा माहिरा की काफ़ी मूवीज़ आ रही हैं, इस तरह लोग अच्छा काम अच्छा, कर रहे हैं। अक्सर ड्रामा सीरियल्स और फ़िल्मों के लिए भी ज़ाहिर है कि ड्रेस डिज़ाइन होते हैं। जी, तो इस बिल्कुल। तरह का प्रोजेक्ट कभी किया? किसी फ़िल्म के लिए, किसी ड्रामे के लिए ड्रेस डिज़ाइन किया आपने? ड्रामों के लिए मुझसे जिस तरह फ़राह हुसैन हैं, वो मुझसे कपड़े ले लेती हैं और इस तरह की बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हैं जो ले लेती हैं कपड़े। जोगर ने लिया था, उनका कोई शो था, कॉमेडी टाइप का उनका ड्रामा था, जो ईद के टाइम पे लगना था, उसके लिए उन्होंने लिए थे। वो थोड़ी फ़ंकी और इस तरह वाले कपड़े थे कलर्स के ना, तो वो ले लेते हैं। इस तरह
होता रहता है। और कपड़े हाँ पहनने की तमीज़ किसको है हमारी हीरोइन्स में सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा 1, 2, 3 बताएँ मुझे। सजल, अच्छा, देन माहिरा और तीसरी मतलब अच्छी है। कोई किसी का भी नाम बता दें अच्छी है। नविशियात है, सबा महविशात कमर है, हाँ, हानिया महविशात रेशम है, मीरा रेशम है, रीमा रेशम है। वैसे एक रेशम जो है उन्होंने देखिए वो हालाँकि वो पहले मतलब हम जो लॉलीवुड पहले का देखते थे तब की हैं, लेकिन अभी भी वो अपने आप को बहुत अच्छा कैरी करती हैं। कुछ भी पहनती हैं, ऐसे पहनती हैं जैसे आजकल का कोई बंदा उसे उस तरह नहीं कैरी कर सकता, जितनी अच्छी तरह वो कैरी करती हैं। बहुत अच्छा कैरी करती हैं।